आज हम शुरू कर रहे हैं चौथा अध्याय। चौथा अध्याय को ज्ञान योग भी कहते हैं और कई जगह इसको ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कहा जाता है। तो इस अध्याय में 42 श्लोक हैं और होता शुरू ये भगवान उवाच से है, मतलब कृष्ण भगवान बोलना शुरू करते हैं। अब जैसे कि अभी हम बोल रहे थे कि यह जो अध्याय है इसमें जो पहले 10 श्लोक हैं ये थोड़े से हम साधारण बुद्धि से हमें ऊंचा उठकर थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, समझ आ जाएगा पर थोड़ा सा ध्यान देकर सुनेंगे तो समझेंगे। और आज मैं एक ही श्लोक ले रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरी आवाज भी साथ नहीं दे रही है और थोड़ा सा ये जो हम आज समझेंगे उसको समझने के लिए हम बार बार इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो बात हमें अंदर बैठ जाएगी। तो पहला श्लोक इस प्रकार है चौथे अध्याय का। श्री भगवान वाच इमं विवस्त्वे योगम् प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वा वे ब्रवीत। तो श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी मतलब फल देने वाला जो योग है जिसको हम ज्ञान योग या कर्म योग जो भी बोल रहे हैं को पहले सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु वैवस्वत से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो श्लोक सिंपल है कि भगवान कह रहे हैं कि यह जो ज्ञान है अविनाशी ज्ञान, जो अविनाशी मतलब जिसका फल कभी नाश नहीं होगा, वो ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा और मनु ने अपने पुत्र को कहा। इस प्रकार ये ज्ञान चला आ रहा है। तो यहाँ हमें सबसे पहले ये समझना है कि भगवान अर्जुन से यह कहना चाह रहे हैं, भगवान अर्जुन से यह कहना चाह रहे हैं कि मैं जो तुम्हें यह ज्ञान की बात बता रहा हूं यह कोई आज की नई बात नहीं है। यह जो ज्ञान है, जो सत्य है, नित्य है, जो सदा से रहने वाला है, उसी ज्ञान को मैं तुम्हें आज फिर से बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा सूर्य देव को कहा था। तो सूर्य देव को मतलब उस वक्त जो सबसे पावरफुल या नेतृत्व करने वाला राजा था या जो विवेकशील था, जिसकी बुद्धि उच्चतम स्तर की थी, या लोग जिसकी बात समझ लेते थे या लोग जिसको फॉलो करते थे, मैंने उसको कहा था। या हम इस प्रकार समझ सकते हैं जो सूर्य आज की तारीख में जो सूर्य है जिससे सबको जीवन मिलता है, मतलब जब से सूर्य है तब से जीवन है, मतलब मैं है, अहम है, तब से ये ज्ञान है। मतलब ये अहम और ज्ञान का हमेशा साथ रहता है, जैसा एक नदी और एक किनारे का साथ रहता है। नदी हो गई अहम और किनारा हो गया ज्ञान या आत्मा। तो यह जो ज्ञान है ये हमेशा रहेगा जब तक अहम रहेगा। अहम और ज्ञान साथ साथ चलता है। तो कोई भी काल ऐसा नहीं है, भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जब ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान को या तो आप कृष्ण कह लो, आत्मा में मान लो, या यहाँ पर जो हम गीता पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम कृष्ण बोलते हैं, या तो आप इसको कृष्ण मान लो, राम मान लो, कबीर मान लो, नानक मान लो, कुछ भी मान लो, जब तक अहम रहेगा यह ज्ञान रहेगा। तो यह जो गीता ज्ञान की गंगा है ये हमेशा बहती रहती है। हमेशा मतलब समय हर काल में बहती रहती है। अब प्रश्न आता है क्यों हमेशा, क्यों हर काल में ज्ञान रहता है? क्योंकि जो मैं हूं अहम, वो परेशान होता है, दुखी रहता है, अतृप्त रहता है, बेचैन रहता है, या कह लीजिए बीमार रहता है। और ये ज्ञान जो है ये किसके लिए कहा गया है? ये मैं इस अहम के लिए कहा गया है जो अपने आप को अपूर्ण या बीमार मानता है या बेचैन या दुखी मानता है, जो भी आप अपना शब्द इसमें डालना चाहें। पर ये जो मैं अहम
अपने आप को देख नहीं पाता, जो मैं हूँ। जैसे हम अपने आप को जानते हैं, हम इतना तो जानते हैं कि मैं हूँ, पर हम अपने इस मैं को ठीक प्रकार से नहीं देख पाते। जब तक हमको कोई बताता नहीं है या जिज्ञासा नहीं होती है, तब तक हम इस मैं की तरफ हमारी नजर नहीं जाती, क्योंकि हमारी सब इंद्रियां बाहर है और हम बाहर की तरफ ही देखते रहते हैं। क्यों हम अपने आप को नहीं देख पाते? जैसे अभी बताया, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां बाहर की ओर है, हम बाहर की ओर देखते रहते हैं। और ये जो अहम है, ये जो मैं है, ये बड़ा ही सूक्ष्म बैठा हुआ है। तो ये मैं दुखी हूँ, ये हमें ये समझ में आता है मैं दुखी हूँ, पर मैं किस लिए दुखी हूँ, किस लिए बेचैन हूँ, ये नहीं समझ में आता। और इस अहम मैं को ये नहीं पता चलता कि उसे चाहिए क्या। तो उसे पता है कि मैं दुखी हूं, पर ये पता नहीं, ये भी पता है कि कुछ चाहिए, पर ये पता नहीं है कि क्या चाहिए। तो उसे जब ये नहीं पता होता कि क्या चाहिए, तो वो अलग अलग चीजों से अपना नाता जोड़ता रहता है, या बोलो चिपकता रहता है। उसको अपने पहले के जीवन से कुछ याद रहता है, जैसे अतीत पहला, जो उसने कुछ पहले किसी विषयों से चिपका होगा या आसक्त हुआ होगा, उससे उसको कुछ राग या द्वेष मिला होगा, और उसका अनुभव ही वो आगे लेकर चलता है। उसके कारण ही उसे भविष्य में आशा रहती है कि शायद भविष्य में मैं किसी और विषय से नाता जोड़ लूं, या और व्यक्ति से संबंध जोड़ लूं, तो मुझे पूर्णता या तृप्ति मिल जाएगी, या मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, शायद मुझे भविष्य में मिल जाए। तो इस प्रकार उसकी आशा भविष्य से हमेशा जुड़ी रहती है। इसलिए व्यक्ति कभी भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे कुछ समय और मिल जाए, ताकि मैं जो अभी भोगा नहीं है उसको भोग कर देख लूं, या जो ऑलरेडी भोगा है उसको और वापस भोग कर अलग तरीके से पूर्णता प्राप्त कर लूं। तो इस प्रकार से मनुष्य अहम के साथ चलता रहता है। अब इस श्लोक में, जैसे कि अभी बताया, और आगे के 9 श्लोकों, मतलब इस अध्याय के पहले 10 श्लोक में श्री कृष्ण ने आत्मा आत्मज्ञान की बात करी है। और उस इस इन श्लोकों से ऐसा समझ में आता है कि अर्जुन को ठीक प्रकार से ये समझ नहीं आ रहा है कि ये ज्ञान भगवान ही दे रहे हैं, या उसके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि आखिर ये ज्ञान को मैं कैसे सत्य मान लूं, ये कहाँ से आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। तो इसलिए भगवान इन 10 श्लोकों में इस ज्ञान की पुष्टि करते हैं। अब इस आत्मज्ञान की तो पुष्टि क्या ही करे, क्योंकि ये अपने आप में ही सत्य है। और या इसके लिए कोई भी शब्द बोलना, मतलब ये तो बहुत ही गलत हो जाता है, भौतिक हो जाता है। पर फिर भी, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और हम सब शब्दों की भाषा ही समझ सकते हैं, और मनुष्य को हर चीज का प्रमाण चाहिए। तो किसी भी ज्ञान, संसार में कोई भी ज्ञान होता है, उसकी पुष्टि के लिए 3 स्तर बनाए गए हैं दार्शनिक फिलोसोफर जो है, जो हमारे दार्शनिक हैं, उनके द्वारा। तो उसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है सत्यता। किसी भी चीज की सत्यता कितनी है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। मतलब यह जो ज्ञान है, जब से जीवन है तब से है। यह ज्ञान किसी समाज के लोगों ने, या कोई समाज के लिए, या कोई एक स्पेसिफिक वर्ण के लिए नहीं है ना, ये सबके लिए। तो ये ज्ञान ऐसा क्या है, ये ज्ञान जो ये सबको लागू हो जाता है, मतलब ये साधारण मनुष्यों ने तो नहीं दिया होगा। तो ये ज्ञान आया कहाँ से? अब जब साधारण मनुष्य ने नहीं दिया, तो ये ज्ञान किसने दिया? तो जैसे आप सबको याद होगा कि हमने जब उपनिषद पढ़े थे, तब लिखा पढ़ा था कि ये जो ज्ञान आ रहा है, ये अपौरुषिक ज्ञान है। मतलब ये किसी पुरुष ने नहीं दिया है। पुरुष ने नहीं दिया है, मतलब कोई साधारण पुरुष की देन नहीं है, या कोई साधारण पुरुष के दिमाग की उपज नहीं है ये ज्ञान। तो फिर कहाँ से आ रहा है ये ज्ञान? तो मन में, किताबों में डिस्क्रिप्शन है कि कोई आकाशवाणी हुई थी, ऋषियों ने वो आकाशवाणी सुनी और वो शब्द उन्होंने लिख दिए, ऐसा माना जाता है। पर अब जो लोग कह रहे हैं, नए जो दार्शनिक आ रहे हैं,
और जिन्होंने बहुत अच्छे से गीता का विश्लेषण किया है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आकाशवाणी भी हुई तो वो भी शब्द से हुई होगी, तो वो शब्द किसने बोला होगा, तो वो शरीर होगा तभी शब्द निकला होगा, तो फिर से वो शरीर पर बात चली जाती है। तो उनका ऐसा कहना है नहीं नहीं, यह भी एक बड़ा अंधविश्वास है कि आकाशवाणी हुई थी। तो फिर ये ज्ञान कैसे आया शब्दों के रूप में हमारे पास? तो ये ज्ञान उन महात्माओं से आया है जो हमारे जैसा साधारण जीवन नहीं जीते थे। मतलब जो हमारा साधारण जीवन है, भोग का, आसक्ति का, लिप्तता का, ऐसा जीवन वह व्यतीत नहीं करते थे। मतलब ये ज्ञान उन लोगों से आया है, उन महात्माओं से आया है जो निर्लिप्त थे, जो आसक्ति रहित थे या अनासक्त थे, जो निष्कामी थे, निस्वार्थ थे। ऐसों को अपौरुष कहा जाता है उपनिषदों की भाषा में। तो ऐसा जो भी हमें मिले, मतलब ऐसे लोगों से जो भी हमें मिले, कौन से लोगों से? जो निर्लिप्त लोग हैं, जो निस्वार्थ निष्कामी लोग हैं, जो आसक्ति रहित है, ऐसे लोगों से हमें जो भी मिलेगा या उनके मुख से जो भी निकलेगा वह ज्ञान ही होगा, मतलब सत्य ही होगा और वह नित्य ही होगा। भले ही युग बदलते रहें, संस्कृतियां बदलती रहे, काल बदलते रहें, नाम रूप बदलते रहें, मतलब नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि अभी कहा था राम, कृष्ण, कबीर, नानक या क्राइस्ट, अल्लाह, जो भी आप बोल लें, नाम अलग हैं, पर जो ये सत्य है, मतलब ये जो ज्ञान है सत्य, यह कभी भी नहीं बदलेगा, यह हमेशा रहेगा। और भी जो हम समझ सकते हैं कि जैसे हम सब मनुष्य हैं, हम सबको कुछ चीजें तो चाहिए ही, भले ही हम उन चीजों का अनुसरण नहीं करें। जैसे हमको चाहिए कि सब हमसे सत्य ही बोले, भले ही हम सबसे झूठ बोले, पर हमें चाहिए कि हमसे कोई झूठ ना बोले। हम चाहते हैं कि हमसे सब ईमानदारी से रहें, भले ही हम सबसे बेईमानी करें, पर हम चाहते हैं अपने आप से ईमानदारी। हम अपने आप के लिए अहिंसा चाहते हैं, अपने बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने देना चाहते, अपने बच्चों को थोड़ी सी खरोच भी लगेगी वो हमें हिंसात्मक लगेगी, अपना और अपने बच्चों के साथ। भले ही हम जानवरों को मार दें, कुछ भी कर दें, वो हमें चलेगा, पर हमें अपने बच्चों के साथ तो अहिंसा चाहिए। और हमें प्रेम चाहिए, भले ही हम प्रेम नहीं दे, पर हमें लगता है लोग तो हमें प्रेम करें। यह सबको अपने लिए चाहिए और यही सत्य है। तो जो चीज हमें चाहिए ही, और जिसके ना होने के कारण हम अपने आप को दुखी मानते हैं, फ्रस्ट्रेटेड मानते हैं, परेशान बेचैन मानते हैं, वह तो नित्य है ही। इसलिए कहा गया है कि यह जो ज्ञान इन ऋषियों से, इन महात्माओं से, कौन महात्मा? जो साधारण जीवन व्यतीत नहीं करते, जो निर्लिप्त हैं, ऐसे महात्माओं के मुख की वाणी को अपौरुषिक ज्ञान कहा जाता है। तो यह जो पहली बात बताई कि इस ज्ञान में इतनी सत्यता है, इतनी ऑथेंटिसिटी है कि हम इसे मान सकते हैं कि यह सत्य है। फिर दूसरी बात, यह जो ज्ञान है हमारे लिए कितना तथ्यात्मक है, कितना रैशनल है, मतलब सेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ज्ञान में, कितना लॉजिकल है, मतलब युक्ति में फिट होने लायक है कि नहीं, समझ में आए ऐसा है कि नहीं। तो हमें ये ज्ञान यदि हम ढंग से समझे तो समझने आने लायक है। फिर तीसरी बात आती है कि क्या ये ज्ञान प्रयोग में लाने लायक है? क्या प्रैक्टिकलिटी है इसकी? क्या इसे व्यवहार में लाया जा सकता है? तो इस प्रकार, और हम देख रहे हैं कि बहुत से महात्माओं ने, राजाओं ने, जैसे बताया, सूर्य ने अपने शिष्य पुत्र को कहा, उन्होंने अपने पुत्र को कहा, इसका मतलब कई लोगों ने इस ज्ञान को अपने लाइफ में प्रयोग किया है और उसका उनको रिजल्ट हम देख पा रहे हैं, और उनके मुख से जो वाणी निकली है वो हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। तो यह सत्य, प्रेम, यह कभी भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यह सत्यता, यह ज्ञान हमेशा रहेगा। जब तक मैं अहम रहेगा, जब तब ये ज्ञान रहेगा। तो यह ज्ञान नित्य सत्य है
और जीव के विकास के लिए है, मतलब चेतना के उत्थान के लिए। अभी जब हम लिप्त रहते हैं तो हमारा जो अहम है वो जड़ता में स्थित है। तो ये जो ज्ञान है हमारे अहम को जड़ से उठाकर चेतना की तरफ ले जाती है और चेतना का उत्थान करती है। यह सिंपल वर्ड में आपको चेतना उत्थान ये डिफिकल्ट लगता है, तो सिंपल शब्द में हम कह सकते हैं कि यह जो ज्ञान है ये हमारे शरीर से, हमारे जीवन से दुख दूर करने के लिए है। हमारे जीवन से दुख दूर करना ही हो गया कि हमारे अहम को पूर्णता मिल गई। यह अहम जो अपूर्ण है, जो बीमार है, उसे स्वस्थ करने के लिए यह ज्ञान है। अब अहम स्वस्थ हो गया, उसकी अपूर्णता मिट गई, मतलब अहम ही मिट गया, क्योंकि अहम खुद ही जो है वही अपने आप को मान के बैठा है अपूर्ण। तो अहम स्वस्थ हो गया, अहम की अपूर्णता मिट गई, मतलब अहम ही मिट गया। अब इसके आगे की बात कही नहीं जाती कि अहम मिट गया तो क्या। तो हम सब जानते हैं अहम मिट गया तो क्या होने वाला है। जैसे कि नमक की डली पानी में घुल गई तो वो क्या बन गई, वो पानी बन गई, ये समंदर बन गई। तो यहाँ शब्दों की भाषा में कहना चाहें तो कह सकते हैं अहम मिट गया मतलब वो आत्मा हो गया। ठीक है, पर ये कहा नहीं जाता है, बस यहाँ तक बात की जाती है कि अहम मिट गया। और यही है निर्लिप्तता, यही है मुक्ति, यही है आसक्ति रहित, यही है कैवल्य को प्राप्त करना, यही है कल्याण, यही है ऐक्यम, और यही है सुख दुख से ऊपर उठना, यह अतीत और भविष्य से परे होना, यही है कालातीत होना, यही है गुणातीत होना। तो सिंपल शब्दों में इसको बोलें तो यही है हमारे जीवन में शांति को पाना या प्रशांति को पाना। शांति भी अब छोटा वर्ड हम रोज ही यूज कर लेते हैं, प्रशांति ना। तो यही है शांति को प्राप्त करना। तो मेरे जीवन का दुख समाप्त हो जाना, यही है अध्यात्म। तो जब मेरे जीवन का दुख समाप्त हो जाएगा, और वो दुख किसको अनुभव होता है, दुख अहम को अनुभव होता है, और अहम ही समाप्त हो जाएगा, तो बोलने वाला कोई रह ही नहीं जाएगा कि मैं सुखी हूं या मैं आनंद में हूं, कुछ नहीं, मौन हो जाएगा। तो इस प्रकार समझ आता है कि ज्ञान नित्य रहता है, और यह नित्य सत्य है, और यह ज्ञान सत्य का है, और ये हर काल में, हर देश में, हर युग में एप्लीकेबल है। भले ही हमारे शरीर बदलते रहेंगे, ये ज्ञान हमें हमेशा प्रैक्टिकली प्रयोग में आता रहेगा और हमारा उत्थान करता रहेगा। ये ज्ञान व्यवहार में लाने लायक है, इसलिए यह ज्ञान सत्य है, अव्यय है, इसका नाश कभी नहीं होता। जैसे जब तक नदी बहती रहेगी उसका किनारा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ज्ञान की बात समझ में आई कि यह ज्ञान नित्य सत्य है। अब आगे यदि हम समझें कि यह ज्ञान किसके लिए है, तो ये भी हमें समझ में आ रहा है कि ये ज्ञान मेरे लिए, मैं के लिए, अहम के लिए है। और ये जो अहम है, ये अहम मतलब जैसे ही हमारा जन्म हुआ, ये मैं आ गया, अहम उठ पड़ा। और ये अहम और समय बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो कैसे ये अहम और समय साथ साथ चलते हैं, या समय की बात इसलिए करी जा रही है क्योंकि यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को बोला कि यह तो मैंने बहुत पहले सूर्य को कहा। तो इसलिए समय की बात आ रही, क्योंकि भगवान ने अभी वर्तमान में खड़े होकर बोला, ये तो पहले बोला जा चुका है। तो अहम मतलब, अब हम इसको समझते हैं, अहम को समझेंगे और समय को समझेंगे, साथ साथ चलेंगे दोनों। अहम मतलब अपूर्णता, अतृप्ति, अशांति, बीमारी, जो भी, तो उसको जो भी हम शब्द करना चाहे। अब हम यदि मतलब मैं हूं, अहम हमें पता है ये मैं हूं, और यदि मैं अस्वस्थ हूँ, बीमार हूँ, तो मुझे अपनी बीमारी को ठीक करना पड़ेगा। यदि मैं अपूर्ण हूँ, मुझे अपने आप में कुछ कमी फील हो रही है, तो मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश करूँ। पर यदि हमें उस कमी का या बीमारी का पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सी बीमारी है, तो हम क्या करेंगे, नहीं नहीं छोटा सा कुछ हुआ है,
हम घर पर ही अपने अलग अलग नुस्खे अपनाते रहेंगे और थोड़ा बहुत अपने मन को समझाते रहते हैं कि ठीक तो हो रहे हैं, ठीक होते नहीं हम, ठीक, हाँ ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो वैसे ही ये अहम अपूर्ण होने के कारण, अतृप्त है, या इसको बोलो भूखा होने के कारण, अपने को विषयों से जोड़ता जा रहा है, क्योंकि उसे भी ये नहीं पता कि किस चीज से मेरी भूख मिटने वाली है। जैसे कि हमें बीमारी का पता नहीं होता तो हम कुछ भी करते रहते, या थोड़ा बहुत पता रहता है तो हम घरेलू इलाज करते रहते। जब तक हमें ये नहीं पता चल जाए कि मुझे बहुत ही तकलीफ है, मुझे बड़े डॉक्टर को जाके दिखाना होगा, तभी मैं डॉक्टर जाते हैं, फिर वो डॉक्टर टेस्ट करते हैं, बीमारी का पता करते हैं और सही इलाज होता है। तब तक जब तक छोटा मोटा हम अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, तब तक हम घर में ही बैठे रहते हैं। वैसे ये अहम, उसको पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ तो अपने आप को ठीक करना है, मुझे अपने आप में कुछ अतृप्ति, कुछ भूखापन लग रहा है, पर ये भूख किसकी है समझ नहीं आ रहा। तो वो अपने आप को अलग अलग व्यक्तियों से, वस्तुओं से जोड़ता रहता है और जोड़ता रहता है, और उसको पूरा पूर्णता मिलती ही नहीं। इसलिए वो दूसरे से, तीसरे से, चौथे से ऐसे जोड़ता चला जाता है, और एक टाइम आता है कि हम सैकड़ों पदार्थों से और सैकड़ों व्यक्तियों से अपने आप को जोड़ लेते हैं, आसक्त कर लेते हैं। एक तरीके से समझ लो कि ये जो अहम है, ये प्रयोग करता जा रहा है, भोग भोग कर चलता जा रहा है। अब ये जो प्रयोग अहम कर रहा है, ये इस आशा में कर रहा है कि मुझे पूर्णता मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल पूर्णता मिल ही जाएगी। तो यहाँ उसकी कामना है ना। एक तो ये हमने थर्ड अध्याय में बहुत अच्छे से समझ लिया कि जहां अपूर्णता होती है कामना आ जाती है, और कामना है तो आशा है। अब कामना और आशा है कि शायद मुझे इन विषयों से पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, पर यहाँ ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है, अहम अभी जड़ बुद्धि है। तो नए नए विषयों से जुड़ता जाता है, या फिर जो पुराने विषय, व्यक्ति, पदार्थ है, उन पर जोर लगाता रहता है और आगे बढ़ता जाता है, इस आशा में कि मुझे एक दिन तो पूर्णता प्राप्त हो ही जाएगी। तो इस आगे बढ़ते जाने के लिए, प्रयोगों के लिए समय चाहिए, और इस आगे बढ़ते जाने को ही समय कहा जाता है। तो इस अहंकार को समय चाहिए ही चाहिए, रोज नए नए चीजों से जुड़ने के लिए, ताकि वो कभी न कभी पूर्णता हासिल कर ले, इस आशा में वो जीता रहे और ये प्रयोग चलते रहे। तो नए नए विषयों से जुड़ने के लिए उसे समय चाहिए ही चाहिए। तो जिनसे वो पहले जुड़ा वह हुआ अतीत, और इस अतीत से उसे बहुत सारे अनुभव भी हो गए। कुछ राग के, मतलब अच्छे अनुभव हुए, कुछ द्वेष के, वो भी अनुभव हुए। राग और द्वेष दोनों अनुभव सब इस अहम को होते गए। अब राग वाले अनुभवों से भी आसक्ति हो गई, और द्वेष वालों से भी द्वेषपूर्ण आसक्ति हो गई। उसको राग वालों से भी, क्योंकि हम भूले नहीं है, जो हमें दुख वाले अनुभव हुए उन्हें हम भूले नहीं है, मतलब उनसे भी हमें आसक्ति है, और अच्छे वालों से भी आसक्ति है। दोनों से ये जो अहम है, अहंकार आसक्त हुआ बैठा है। अब अतीत से जैसा राग रहेगा, वैसा ही उसको भविष्य में आशा रहेगी। यह अतीत से उसे द्वेष रहेगा, तो भविष्य में उसे उस बात की हमेशा आशंका बैठी रहेगी। तो राग जिन जिन से हुआ है, तो भविष्य में उससे उसकी आशा बंधी रहेगी, और द्वेष हुआ है उससे उसकी आशंका, मतलब उसको शंका बनी रहेगी। तो यह अतीत और भविष्य समय है, जो नापने की इकाई है। क्या नापने की इकाई है? बदलाव की, है ना। अलग अलगपन को नापने की इकाई है, कि पहले को अतीत और बाद में को भविष्य कहते हैं। तो जो भी बदलती चीजें हैं, व्यक्ति, मनुष्य, पदार्थ, इन सब को हम समय से नापते हैं। अब हम ये सब जानते हैं कि पूरी प्रकृति हर क्षण बदलती जा रही है, भले ही हमें दिख नहीं रही सूक्ष्मता से,
क्योंकि ये पृथ्वी पूरी घूम रही है, तो हम सब कोई भी स्थिर तो है ही नहीं, बदलते जा रहे हैं। हमारे शरीर में हर एक अणु प्रणा परमाणु जो भी है, उन सब में चेंजेस होते जा रहे हैं। हम सब कोई गतिशील है, तो जो भी बदलती चीजें हैं उन सबको समय से नापते हैं। ये सब, जैसे कि एग्जाम्पल से हम सब समझे कि ये सब्जी आज की है, आज की लाई हुई है, आज की है, ताजा है। तो हम आज की बात कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी नापने के लिए हम बोल रहे हैं ये आज की है, अभी समय की है। और यह जो दूसरी रखी है पीछे की तरफ, यह पुरानी हो गई, ये कल की है, मतलब कल पिछले में हम चले गए। तो उसकी क्वालिटी नापने के लिए हम समय का प्रयोग करते हैं। या हम किसी व्यक्ति के लिए भी यूज करते हैं, हर चीज के लिए यूज करती हैं कि इसे तो मैं बहुत दिनों बाद देख रही हूँ, बहुत समय बाद देख रही हूँ, ये तो बहुत बड़ी हो गई, हम बोलते हैं ना, उसमें बदलाव आ गया, इतने समय के बाद बदलाव आ गया। या हम ये भी बोलते हैं इसको तो मैं बहुत समय बाद देख रही हूँ, ये वैसी की वैसी ही है। मतलब जो सूक्ष्म में बदलाव थे वो हमें दिखाई नहीं दिए, पर जो हम स्थूल में देख रहे हैं उसमें हमें बदलाव नजर नहीं आ रहा। तो इस प्रकार हम समय को नापने के लिए यूज करते हैं। जितना मोटा हमारा अहंकार होगा, उतना ज्यादा वह अतीत से आसक्त रहेगा, मतलब राग और द्वेष, उतनी ही बड़ी उसकी भविष्य में आशाएं रहेंगी और आशंकाएं रहेंगी। तो यह है समय की परिभाषा, जो यहाँ इस श्लोक में लागू होती है। ऐसे तो समय की अनेकों परिभाषाएं हम पहले भी 2-3 बार समय के ऊपर बात कर चुके हैं, और जैसे जैसे आगे अध्यायों में आएगा हम समय के ऊपर और बात करेंगे। पर ये अनेक परिभाषाओं में से एक परिभाषा है जो इस श्लोक में, इस अध्याय में एप्लीकेबल है, इसलिए इसको यहाँ बताया जा रहा है। तो एक हमने समय समझा अतीत, और एक हमने समय समझा भविष्य। अब बात आती है मुक्ति का मार्ग, इसीलिए मुक्ति को बोलते कालातीत। अतीत और भविष्य दोनों से मुक्त हो गया, तो वो हो गया कालातीत। वर्तमान को कभी भी समय में नहीं बोलते, वो हमारी साधारण भाषा में बोल देते हैं। तो ये इस श्लोक में हमने अभी समझा कि ये मैं, अहम से हम शुरुआत करें, क्योंकि हमारा जीवन तो अहम मैं से ही शुरू होगा। जैसे ही हमारा जन्म हुआ, हमारी आंखें खुली और मैं भाव हुआ, वैसे ही हम इस दुनिया को देखने लगे। तो अहम से शुरुआत होती है, और ये मैं हूं, इसकी पुष्टि तो ज्ञान की पुष्टि हो गई कि ज्ञान सत्य है, समय को समझाया गया। अब ये अहम की बात ये कर रहे हैं, अहम को पुष्टि करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो हुई, और मुझे अपनी परिणाम प्रमाण देने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं हूँ, मैं तो हूँ ही। तो इस प्रकार ये अहम की पुष्टि करने की कोई बात नहीं है, मैं तो हुई। तो अहम से शुरू हमने किया कि अहम जैसे ही शुरू हुआ, तो उसको समझा कि ये समय क्या है। धीरे धीरे अहम हमने समझा, फिर समय को समझा अतीत और भविष्य से कंपेयर करके, फिर समझा कि ये जो समय है ये स्थूल है, और ये स्थूल है इसलिए ये हमें आसानी से समझ आ जाता है कि ये कल हुआ था, ये कल होने हो जाएगा शायद, है ना। ये बहुत समय पहले की बात है, ये शायद भविष्य में ऐसा होगा, मैंने प्लानिंग करी है, ये हमें दिखाई पड़ जाता है। पर ये जो अहम है ये सूक्ष्म है, तो ये दिखाई नहीं पड़ता, पर ये अनुभव होता है। इस मैं खुद अपने आप को जानती हूँ। हम सोए भी रहते हैं तो हमें अपना अनुभव रहता है, हमें अपने दुख का, दर्द का, इन सब का अनुभव रहता है। पर ये जो मैं है ये दिखता नहीं है, इसलिए हम इस मैं की बहुत परवाह नहीं करते, और बाहर की तरफ ही देखते रहते हैं, और बाहर सब हमें दिखता भी रहता है। तो बाहर सब जो सूरज, चांद, आज, कल, जो हम भाषा में बात करते हैं, बदलती वस्तुएं, हमारी उम्र, छोटा बालकपन, फिर हमें बुढ़ापा, ये पूरा जीवन आदि, और बाहर हमें और क्या चीजें बता देती, घड़ी हमें टाइम बताती रहती है, कैलेंडर हमें दिन बताता रहता है। तो ये सब चीजें निरंतर हमें समय बताती रहती है, पर अहम की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। तो जब ज्ञान होता है तभी हमारी दृष्टि अहम की तरफ जाती है। यह जो बहुत जिज्ञासु होता है वो प्रश्न करता है कि किसको दुख हो रहा है, किसको दुख हो रहा है,
तब वो ज्ञान की तरफ बढ़ता है और ज्ञान उसे पकड़कर अहम की तरफ ले जाता है। तो जब से अहम है तब से समय है, अहम और समय साथ साथ चलता है। अब यदि हम आगे समझें, यदि हम बहुत ही इसको सिंपल और साधारण भाषा में बोले कि अध्यात्म क्या है, फिर तो अध्यात्म बस वह है जो हमारे जीवन से इस दुख को हटा दे, वही अध्यात्म है। कई लोग अध्यात्म को बहुत ही बड़ा ऐसे बोलते हैं कि ये सातवें आसमान पर ब्रह्म लोक है, तीसरे आसमान पर ये है, या पाताल लोक है, या वहां ऐसा ऐसा कुछ है, नरक है, वहां स्वर्ग है। ये अध्यात्म का इन सब बातों से कोई भी रिश्ता नहीं है। कोई स्वर्ण लोक नहीं है, कोई नर्क लोक नहीं है, मतलब कोई अलग जगह नहीं है। आज आप दुख से परे हो गए तो आपके लिए वही स्वर्ग है, और आज आप दुखी भ्रमित पड़े हैं तो वही आपके लिए नर्क है। तो ये जो सारी बातें हैं अध्यात्म में, ये मैं के लिए है, अहम के लिए। आत्मज्ञान से हमें क्या करना है, हमें अपने अपने मैं के जो बंधन है उन्हें बस पहचानना है, समझना है। और जैसे ही हम उसे समझ जाएंगे तो हमारे बंधन अपने आप कट जाते हैं। और ये बंधनों का कटना ही है ब्रह्म संबंध, या कैवल्य, या कल्याण, या जो हमने अभी सारी शब्दावली यूज करी थी वो। तो जो लोग कहते हैं कि वो तो आत्मा को प्राप्त हो गए, ये साधारण भाषा में हम भी यूज करते थे, हम सब कर लेते हैं। पर आत्मा को प्राप्त नहीं किया जाता, क्योंकि आत्मा कोई वस्तु नहीं है। और प्राप्त करेगा कौन, क्योंकि जो अहंकार है उसको जैसे ही ज्ञान मिल जाता है, मतलब समझ जाता है, जान जाता है वो ज्ञान को, तो वो अहंकार ही मिट जाता है। तो प्राप्त करने के लिए कोई है ही नहीं। तो इसलिए हम ऐसी बातें अब हम समझते जाएंगे तो वैसे शब्दों का हम प्रयोग करना बंद करेंगे। तो हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करना कि मैं नीचे गिर रहा हूँ, कौन सी चीज मुझे आकर्षित कर रही है, कौन सी चीजें से मुझे लालच आ रहा है, मुंह में लार टपक रही है, कौन सी चीजों को देख के मैं फिसल रहा हूँ, और मैं क्यों फिसल रहा हूँ। ये देखना ही स्वयं को देखना है। अब साधारण जो हमारा जीवन है इसको चलाने के लिए तो हमको जो भी कुछ करना पड़ता है, अपने पेट को भूख लगेगी तो उसको भोजन हम देंगे, वो सब बातें ठीक है। भोजन से हमारा पेट तृप्त होगा, शरीर तृप्त होगा। हमारा जो मन है, जो हमारा अहंकार है, वो तृप्त नहीं होता है उससे। तो जो हमारा भोजन, जो रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, उससे हमारे शरीर को सुरक्षा मिलेगी, और अहम को नहीं मिलेगी, सिर्फ शरीर को सुरक्षा मिलेगी। पर अहम इस शरीर के साथ ही है, इसलिए शरीर को भी स्वस्थ और अच्छा रखना जरूरी है। पर कहाँ हम इस शरीर को अति भोगों में लगा रहे हैं, वो हमें देखना है। और उसी को कहते हैं ज्ञान और स्वयं को देखना। तो हमें इन सब जो बड़ी बड़ी बातें हैं, शब्द हैं, वाणियों में जो कहा जाता है, और फिर हमें लगता है कि हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा, या ये तो बुद्धिमत्ता लोगों के लिए है। तो ऐसी सब वाणियों में हमें नहीं फंसना है। हमने बहुत जो ऊपर की बहुत ऐसे बातें करते रहेंगे और बड़ी बड़ी बातें छोड़ते रहेंगे, हमें जो नहीं समझ में आती उसमें हमें उलझना नहीं है। वो उसमें हम उलझे रहेंगे कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, बस पुण्य कमाते रहो, अगले जन्म में ये होगा, इन सब में हमें नहीं फंसना है। ये सब ढोंगी बातें हैं। हमें आज की बात करनी है। कौन है जो आज मुझे दुखों से निवृत्त कर सकता है, वो है अध्यात्म। तो सीधा सरल है अध्यात्म कि अपने को जानो, अपने से प्रश्न करो। तो आज इस श्लोक में हमने अहम को समझा कि अहम कौन है। मैं, जो सूक्ष्म है, जिसे दुख होता है, जिसे सारे अनुभव होते हैं। और समय को समझा, जो स्थूल है, जो हमें बाहर दिखाई पड़ जाता है, हमें समझता ना, कल हमने ये किया था, आज हम ये कर रहे हैं, कल हम ये करने वाले हैं। घड़ी है, कैलेंडर है, लोग हैं, हमारा खुद का शरीर है, हमें बता देता है, हमारी उम्र बता देता है।
तो इस प्रकार हमने अहम को जाना, समय को जाना और ये भी जाना कि अहम और समय साथ साथ चलते हैं। और हमने ज्ञान को जाना कि ज्ञान तो जब से ये जीवन है तब से ज्ञान है। जैसे नदी और किनारे का साथ है, नदी अहम है, हम है, और किनारा वो भगवान कृष्ण या आत्मज्ञान या आत्मा। तो ज्ञान को जाना जो सदा से है और नित्य है और सत्य है। ये ज्ञान पर अभी भी प्रश्न उठते रहते हैं कि कैसे मान लें कि ये जो ज्ञान, ये जो सत्य है, इससे पूर्णता होगी ही होगी ना। अभी भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने अभी समझा कि अहम और ज्ञान, मतलब अहम और ज्ञान को हमने बहुत सारे नाम दिए। आत्मज्ञान की बात हो रही है यहाँ। ज्ञान मतलब आत्मा, ज्ञान मतलब ब्रह्म, ज्ञान मतलब कृष्ण बोल लो, राम बोल लो, है ना। तो ये अहम और ज्ञान या अहम और कृष्ण राम साथ साथ चलते हैं। कैसे? इसीलिए तो कहते हैं ना, हर कण में जहां देखो वहां राम ही राम है। पर अभी हमें नहीं दिखते क्योंकि हम अभी अहंकार में हैं, अभी हम व्यवहार में हैं, अभी हम जगत में इतने लिप्त हैं, अभी हम जड़ता में स्थित हैं, इसलिए अभी हमें वो नहीं दिखते। जब ये अज्ञानता हटेगी ज्ञान से, तब हमें हर जगह कृष्ण कृष्ण या राम राम दिखेंगे। तभी हम कह सकते हैं कण कण में भगवान है, या मेरे साथ तो हमेशा वही है। अभी तो हम झूठ मूठ का बोलते रहते हैं। मेरा थोड़ा सा कोई टिकट रिजर्वेशन कंफर्म हो गया तो हम क्या बोलते हैं, हमारे साथ तो भगवान बैठा है हमारा। हमने भगवान को इतना छोटे लेवल पे लाके रख दिया। ये बातें हमें समझनी है। हमारे छोटे मोटे कोई कार्य पूरे हो जाते हैं, शादी पूरी हो गई, बच्चा हो गया, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, तो हम क्या बोलते हैं, हमारे तो भगवान है, उसने पूरा कर दिया। अरे भगवान इसलिए नहीं बैठे हैं तुम्हारा मकान, तुम्हारी शादी, तुम्हारे पोते पड़पोते देने के लिए, है ना। भगवान का काम अलग है। भगवान का काम है आपकी चेतना का उत्थान करना, मतलब जड़ से आपको चैतन्य बनाना। अब हम जैसे भी बात चल रही थी कि कैसे मान लें कि ये जो ज्ञान है ये हमारे साथ चलता है। तो हमने एक चीज समझी, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने एक चीज समझ ली कि मैं हूं अहम, और ये अहम जो है परेशान रहता है, दुखी रहता है। ये तो हमें पक्का है कि अहम है, मैं हूं और मैं दुखी हूं। यहां तक हमारी बात शायद सबको क्लियर है। तो मुझे पता है मैं हूं और मैं दुखी हूं। तो एग्जाम्पल से, जब भी किसी को प्यास लगती है, मतलब पानी होगा ही होगा। तो यदि दुख है तो उसका निवारण भी है ही है। क्योंकि अब फिर अगेन हमारे में ऐसे कैसे हम माने, तो फिर से समझो, दुख उसी का होता है जो हमारा है, पर हमारा होकर भी हमारे काम नहीं आ रहा, या हमारा है पर कुछ बिगड़ सा गया है ना। हमारा शरीर है, स्वस्थ है तो हमें कुछ नहीं चाहिए, पर वो थोड़ा भी अस्वस्थ होता है तो हमें दुख होता है, और हमें पता है कि डॉक्टर को दिखाना है, दवाई लेनी है और अपने आप को स्वस्थ करना है। तो जो दुख कब होता है, जब कोई नॉर्मल जो हमारा शरीर है, ये नॉर्मल चीज है, वो बिगड़ जाए, या जो हमारा है ही नहीं, जिसकी संभावना ही नहीं है, उसका दुख कभी नहीं होता, है ना। जैसे हमारे पास ये शरीर जो है, इसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं। तो हमें इस बात का दुख कभी नहीं होता कि हमारे 8 पैर क्यों नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, या मेरे 8 हाथ क्यों नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, या मेरे पंख क्यों नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। हाँ, मैं अरमान जरूर कर सकती हूँ कि पंख होते तो उड़ जाती, बट मैं इस बात का दुख नहीं करती कि मेरे पंख नहीं है। हाँ, मैं इस बात की कल्पना जरूर कर सकती हूँ कि अरे 2 आंखें भगवान ने आगे दिए तो दो पीछे भी देता तो बहुत अच्छा हो जाता, पर इस बात का हम दुख नहीं करते हैं कभी भी। तो जो संभव ही नहीं है उसका दुख या शिकायत नहीं होती। पर जो 2 पैर, 2 हाथ, या जो भी हमारा शरीर है, उसमें से एक भी को कुछ हो जाए तो हमें शिकायत होती है। मतलब जो संभव है उसी का दुख होता है, उसी की शिकायत होती है। तो हमें बेचैनी है, हमें अपूर्णता है। अब अहम की बात कर रहे हैं।
अहम को बेचैनी है, अहम को अपूर्णता है, मतलब कि ज्ञान है, पूर्णता हासिल करने का जरिया है। ज्ञान संभव है, कृष्ण है जो हमें हाथ पकड़ के अपने को पूर्ण करवा देगा। हम्म, और इस पूर्णता को ही बोलते हैं आत्मा की गोद में बैठ गए या परमात्मा की गोद में बैठ गए। तो हमारे जीवन में दुख इसलिए ही है क्योंकि हम आत्मा से दूर हैं, या हम अहंकार में पड़े हुए हैं। और ज्ञान से यह जो अहंकार है ये घुल जाएगा, ये मिट जाएगा, या ये समाप्त हो जाएगा। इसी को कहते हैं मुक्ति, इसी को कहते हैं दुख से निवृत्ति। यही है आत्मस्थ हो जाना, यही है स्थिर हो जाना, और यही है भूत और भविष्य में नहीं रहना या कालातीत हो जाना। तो इस प्रकार इस श्लोक में हमको तीन चीजें समझ में आई कि ज्ञान है, नित्य है, और वही हमें पार लगाएगा, आत्मज्ञान। और यदि आत्मज्ञान हमें समझ गया, मतलब हमारी दृष्टि इतनी साफ हो गई, तो बाकी के ज्ञान, भौतिक ज्ञान तो हमें समझ ही जाएंगे। पढ़ना तो हमें सभी पड़ेगा पर हमें समझ जाएगा। तो ज्ञान पढ़कर के समझा हमको कि ज्ञान नित्य है, सत्य है, और यही हमें पार लगा सकता है। दूसरी बात हमें समझ में आई कि जब से मैं हूं, अहम है, तब से समय है। और समय एक नापने की रीति है ना। जो भी बदलाव हो रहे हैं इस जीवन में, उसको नापने का जो इकाई है उसको समय बोलते हैं। और समय और अहम साथ साथ चलते हैं। जैसे तो तीनों चीज साथ में होगी, ज्ञान, अहम और समय साथ साथ चलते हैं। जैसे ही अहम को ज्ञान मिल जाता है तो वो कालातीत, वो समय को छोड़ देता है, मतलब वो आत्मस्थ हो गया, बोलने की वो बात नहीं है, बस अहम जो है समाप्त। तो यहाँ ये तीन बातों के साथ हम आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आगे हम बताएंगे कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान की परंपरा क्या है, कैसे ये ज्ञान परंपरा से आगे बढ़ता है। सिर्फ एक चीज पर ध्यान करना कि परंपरा में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, परम। तो हमें परंपरा में परम को नहीं भूलना है, बाकी सब तो रीति रिवाज है। ठीक है। तो आज हम इस श्लोक के साथ ठहर रहे हैं।